जय माता की जय सिया राम। भाई वो से वो कहते हैं कि हमने इलाज करवाया, संकट मतलब कट गए, फिर आ जाते हैं। इलाज भी करवा लिया, कहते हैं कि इलाज करवाया फिर संकट तो फिर वापिस आ गए दोबारा। जड़ मतलब बिल्कुल तो नहीं कटे। ये तो इतना इलाज चलता है, इतने मतलब ठीक से रहते हैं, फिर संकट वापिस आ जाता है। तो इसका क्या कारण है, मैं बताती हूँ तुम्हें। बहुत से मैंने देखे है ना ऐसे। देखो क्या करना है, जैसे संकट है, तुम्हें 10-20 साल से संकट है और तुम दरबार में कहीं पे गए हो, तो तुम एक बार गए और 2 बार गए, फिर तुम तीसरी बार तुम गए नहीं हो, तो क्या इतनी जल्दी संकट 20 साल के संकट तुम्हारे 1-2 बार जाने से ठीक हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो तुम्हें क्या करना है, जो कहते हैं कि हम मतलब हमारे संकट वापिस आ जाते हैं, उनके लिए है ये। तो क्या करना है, संकट जड़ से कैसे खत्म करने हैं। वे देखो, जैसे तुम घास है, तुम ऊपर से काटोगे तो वो फिर फूटी आएगी, और तुम जड़ से ही पार दोगे उस घास को, तो फिर दोबारा कभी नहीं फूटेगी ना। तो तुम क्या करते हो, जैसे तुम कहीं दरबार में जाते हो, 2-4 बार जाते हो, वो संकट तुम्हारा ऊपर ऊपर से हट जाता है, अंदर से नहीं निकलता तुम्हारे। फिर तुम जाना बंद कर देते हो, वो फिर फूट आता है, फिर बाहर निकलने लगता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें परेशान करने लगता है। कुछ दिन तो शांत रहा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, वो फिर वापिस आ गया, वो फिर तुम्हें परेशान करने लगा। तो तुम ये सोचते हो कि दरबार में हम जाओगे तो हमें सारे जीवन जुड़ना पड़ेगा। सारे जीवन दरबार से मत जुड़ो, सारे जीवन तुम माँ से जुड़ो, बालाजी से जुड़ो, ठीक है। दरबार तो एक माध्यम होता है तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। ये नहीं होगा तुम भाई उन्हीं के जो भगत हैं उनके पीछे सारी जिंदगी लगे रहो। हाँ, वहां पे तुम्हें जाना है, होली दिवाली पे जाओ, भोग प्रसाद लगाओ, बस दरखास्त लगाओ। उससे तुम्हें क्या होगा, माँ की शक्ति का तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा, तो तुम्हारे संकट वापिस नहीं आएंगे कभी भी। तो तुम जैसे जाते हो दरबार में, इलाज करवा लिया, 2-4 बार गए, बंद कर दिया, ठीक है। कमी किस में हुई, तुम्हारे में हुई ना कमी, दरबार में तो नहीं हुई। जब दरबार वाला तुम्हें कह दे कि भी मैंने अब हाथ उठा दिए हैं, अब मैं तेरा इलाज नहीं कर सकता, तो वहां से हट जाओ, ठीक है। वो भी मजबूर हूं मैं, इतना तेरा इलाज मतलब मैंने सब कुछ कर लिया, अब तू ठीक नहीं हो रहा तो अब मैं नहीं कर सकता, अब भाई तू दूसरी जगह जा। उसने ही कह दिया तो ठीक है, और ना अपनी मर्जी से तुम ना अटको। 1-2 बार गए, फिर चल टाल कर दी, भाई चलो होगा हमारा तो ठीक है सब कुछ। और जैसे बालाजी की अर्जी बांधते हैं, अर्जी बांध ली है, एक बार चले गए हैं बालाजी, ठीक है। अब जो माँ बालाजी में संकट गया है तुम्हारा, और तुम फिर आके उस भगत के पास ना तो दोबारा गए हो, ना वहां पे मत्था टेक का हो, ना भोग लगा का हो, ना कुछ। तो वो संकट वहां से कुछ दिन बाद वापिस फिर आ जाएगा, बालाजी से भी वापिस फिर आ जाता है। वो फिर तुम्हारे घर में शरीर में परेशान करने लगता है। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम दोबारा जा रहे हो, पहले अर्जी लेकर गए, फिर दोबारा फिर अर्जी लेकर गए, फिर तुम बालाजी के भोग लगा गए वहां पे, तो फिर वो संकट वापिस नहीं आएगा। बाबा भी देखेगा, बालाजी महाराज सोचेंगे कि देखो बच्चा बार बार आ रहा है, इसके घर से जो संकट आया है, तो उसके लिए वो भोग लेके मेरे पास बार बार आ रहा है। तो बालाजी महाराज कहते हैं भी तेरे घर से ये भोग आया है तेरे लिए, जहाँ पे तू रहता था, तो ये तू भोग ग्रहण कर। तो उसको भोग ग्रहण करता है वो, फिर उस भोग माँ से मिलने लगता है। तुम छठे महीने साल भर में भोग देते रहते हो, जाते रहते हो, तो वो संकट वहीं पे ही शांत रह के खाता पीता रहता है। फिर कुछ दिन बाद वो इस संकट तुम्हारा दूत बनकर तुम्हारे साथ बालाजी उसे वापिस भेज देते हैं, क्योंकि बालाजी क्या करेंगे इतने संकट का रख के, वे तुम्हारे पास ही भेज देंगे। और जैसे कि भाई तुमने फिर दरबार में जैसे तुमने जाना बंद कर देते हो, तो क्या होता है, जैसे भगत है, तुम्हारा इलाज पूर्ण हो गया, वे तुम्हें क्या कहेगा लास्ट में, तुम्हारे घर के या तो कुछ तुम्हें बंधन करने के लिए देगा, राई देगा पड़ के, भाई तुम अभी 11 दिन तक इस राई को अपने घर में सारे में छिड़क लेना, और तुम्हें कुछ घर पे ऐसे उपाय बताऊंगा कि ये तो तुम्हें आजीवन करने होंगे। भाई ये तुम बांध के रख लियो, 6 महीने में साल भर में बालाजी चढ़ा के आइयो, और जी या कुछ भी तुम्हें छोटा मोटा कुछ भी बतावेगा, तो तुम ऐसे धीरे धीरे लास्ट में बताता है जो भी दरबार वाला होता है। अब तुम आदम में हट गए हो, 2 बार गए, 3 बार गए, तो उससे वो कैसे बतावेगा, वो जब तक नहीं बतावेगा, जब बतावेगा जब तुम्हारा मतलब बिल्कुल संकट खत्म हो जाएगा। अब किसी का तो 2-4 बार में संकट खत्म होता है, किसी का 10 बार में संकट खत्म खत्म होता है। वो तो भाई संकट के ऊपर बात है ना, कि संकट किसका कैसा है, और मतलब कितने दिन में जाने वाला है।
अब देखो मेरे पास ही आते हैं, जैसे बच्चे आते हैं, तो एक बच्चा आया, उसको मतलब 3 जिंद थे उसके साथ में, 3 जिंद। तो जैसे एक बार आया, बालाजी चले गए, मेहंदीपुर बालाजी। तो उसे दोबारा वहां से आया ना, उसको थोड़ी सी परेशानी फिर बनी, मतलब ज्यादा, मतलब परेशानी ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी हल्की सी हुई। तो मैंने कही, मैं कहा अर्जी बांध ले दोबारा, अब तेरी 5 अर्जी लगेंगी। तो उसने अर्जी बांध ली, दोबारा भी अर्जी बांध लिया। अब वो जैसे क्या करता है, कभी उसका मन करता है, मैं नहीं कहती भाई मेरी तो जिम्मेवारी खत्म होगी, मैंने उसको सब कुछ करा दिया है, अब वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके काम जो भी है सब चल रहे हैं अच्छे से। अब वो क्या करता है, कभी कभी उसका मन करता है तो वो आके माँ के यहाँ मत्था टेक जाता है और भोग लगा जाता है, कभी कभी अपनी मर्जी से। तो उसको बस सब कुछ ठीक ठाक है। अब उसी के जैसे एक और उसके साथ में जुड़ा था, मतलब उसके साथ आया था, उनको भी ऐसे परेशानी थी, उनके घर के पुतले दे रखे थे बना बना के, उनके मतलब बच्चे इतने परेशान था, सब कुछ था। तो उन्होंने क्या करा, और खूब पैसे वाले थे ऐसा नहीं था, और मैं किसी से पैसे भी नहीं लेती हूँ, मेरे लिए तो मतलब सब एक ही समान है, मैं तो भोग प्रसाद लगवाती हूँ बस। तो मैं जैसे आए, एक बार आए तो उनके आराम लगा, फिर दोबारा उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कभी कुछ देना पड़ जाए या कुछ, मतलब प्रसाद भी नहीं चढ़ाना चाहते थे वे, जैसे उन्होंने कहते ना भी गुलगुले बना के लिए ये थोड़े से, तो उनमें भी उनका मन नहीं करता था मतलब भोग लगाने को भी, वे सोचते थे कि बस खाली आवे और खाली चले जावे। तो मैं ऐसे मतलब आ रहे थे, तो उनको मतलब पहली बार में सारी चीज उनकी मतलब बहुत अच्छे से, उनका सब संकट दूर होगा, सब कुछ ठीक होगा। अब वे दोबारा आते, दो जड़ से तो खत्म नहीं हुआ ना उनका, वो क्या ऊपर ऊपर से कट गया, अब वो फिर कभी ना कभी तो उभरेगा ही वो, कभी तो कभी फुटेगा ही वो। और नहीं तो जैसे 2-4 बार और आते, 2-4 बार और अर्जी लगती बालाजी की, तो वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता। ये कारण होता है जो भगत है ना, मतलब वो जब तुम्हारे संकट है ना, जो तुम्हारे जड़ से कट जाते हैं ना, और तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाता है, वे तुम्हारे घर के लिए जल देते हैं अभिमंत्रित, तुम्हें राई देते हैं, और तुम्हें कुछ ना कुछ कवच देते हैं घर पे, कि अब बच्चे बस ये तू अपने घर पे रहकर पूजा पाठ कर, और ये सामान तू अपने घर में रख ले, इससे मेरा आशीर्वाद तेरे घर में बना रहेगा, मेरे मतलब जो भी मेरे घर पे शक्ति है, बालाजी की है, माता रानी की है, और ये तेरे घर पे तेरा कवच बना रहेगा, और जब तेरा जी करा मत्था टेक जा, प्रसाद लगा जा, और अपने बस इस इतना कर। पर बच्चे सोचते हैं कि दरबार में कभी कुछ देना पड़ जाए या कुछ करना पड़ जाए, ऐसा नहीं होता कि सभी दरबार लेने वाले होते हैं। ये तो कोई कोई लालची होता है कि वे सोचता है कि वे हर समय लेने की इच्छा रखता है, लेने देने से कोई किसी का नहीं होता है, जो मतलब अपना पेट भरता है तो अपनी कमाई से ही भरता है, जो दूसरों की कमाई खाने वाले होते हैं उनका कभी पेट नहीं भरता है, ना ही कभी उनके मतलब कुछ भी, उनके एक कुछ दिन के लिए खुश हो जाते हैं किसी का लेकर, लेकिन लास्ट में फिर सब उनका मतलब गलत हो जाता है। मतलब कहने का यू है कि जो भी मिले, रुक, 2 रोटी अपनी जैसे भी खाओ, चटनी से खा लो, पर लेकिन किसी का पैसा मत खाओ, पता नहीं किसकी कैसी आय का है। देखो अब कोई है दरबार वाला, भाई किसी ने कह दी कि मैं तो इतने पैसे लूंगा, ठीक है, वो कहीं से जाके या ब्याज पे लाया, या कहीं से किसी से उधार में लाया, और वो भगत को दे दिए, और उस भगत ने तो लेकर रख लिए, भगत खुश होगा कि हाँ हाँ मैंने तो 10,000 20,000 रुपए रख लिए हैं, हैं, वो बड़ा खुश हुआ कि एकदम 10-20 हजार रुपए आ गए घर बैठे बैठे, हैं। फिर क्या होता है, वो जो लाया था उसका मतलब अंदर मन दुखी हुआ, भाई वो परेशान है, और उसे उपाय भी बता दिया, उपाय कहाँ से करे, पैसे पहले पैसे इतने भगत को दे दिए हैं, तो परेशान होने लगता, उसके मन से जो बददुआ निकलने लगती है कि मेरे इतने पैसे ले लिए, नो ले लिए, तो उसकी बददुआ कहीं ना कहीं लग जाती है। तो इससे बचना चाहिए, दूसरे का दुख सुख समझना चाहिए। अभी देखो जिस किसी के पास पैसे हैं, भाई उनका तुम मेहनत का अपना ले रहे हो तो ले सकते हो, पर गरीब से तो मत लो मेहनत का, उसे तो अपनी निस्वार्थ सेवा कर दो, चलो भाई कोई नहीं मेरी तरफ से तेरी सेवा, और भोग प्रसाद तो लगाना पड़ेगा गरीब को भी, ठीक है। और जैसे ये संकट की बात थी कि भाई कैसे संकट वापिस आते हैं, संकट इसलिए वापिस आते हैं, तुम पूर्णता से इलाज नहीं करवाते हो। और हाँ एक कारण और बताती हूँ तुम्हें संकट का, कोई जैसे तांत्रिक के पास गया, ठीक है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गया, तांत्रिक के पास गया, तो तांत्रिक क्या करता है, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर में कोई परेशानी है, मतलब तुम्हारे संकट हैं, तुम्हें कोई भी तुम्हारे मतलब बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर में है दिक्कत, ठीक है, तो उसमें तुम्हें क्या होगा, वो देख लेगा सब चीज, ये परेशानी देख ली तुम्हारे घर पे, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इनके दही पितर भी कमजोर हैं, इनकी कुल देवी भी कमजोर है, भूखी प्यासी है, भोग नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, वे तुम्हारी शक्ति को तो मतलब तुम्हारे घर के जो दही पितर हैं, कुल देवी देवता हैं, उनको तो तुम्हारे अपने पास बिठा लेते हैं, और उन्हें वे भोग देते हैं अपने घर से। तो वे फिर कार्य करते हैं उन्हीं का ही, तांत्रिकों का। और तांत्रिक क्या करता है, अपने वहां से तुम्हारी लियो कोई जिंद भेज देता है तुम्हारे घर पे, कि भाई इसके वहां पे 6 महीने टाइम देता, वो 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन, जितने दिन भी वो देता है, किसके घर पे रहना है तुम्हें,
और ये कार्य इसके बनाने हैं तुम्हें, उस जिन को कहता है तांत्रिक। ठीक है, सब तांत्रिक एक जैसे नहीं होते, होते हैं बहुत से। तुम अपने धर्म में जाया करो तो ऐसी तुम बालाजी की, माँ काली की, भोले बाबा की इनकी भक्ति करेगा तो तुम्हें तो दुख देखने नहीं पड़ेंगे, ये तुम्हें आने वाले बुरा समय तुम्हें देखना ही नहीं पड़ेगा। अपनी शक्ति है जो ये हमारी जीवन भर साथ देती है। और तो जैसे फिर तो तांत्रिक तुम्हारे घर पे जिन भेज दिया, भाई उसने भेजा है तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, अब जब तक इनका बच्चा नहीं होता तुझे वहीं पे रहना है। ठीक है, वो उस लेडीज का बच्चा भी होगा, वो तांत्रिक के हाथ से, वो जिंद के प्रभाव से बच्चा हुआ है, तो बच्चा भी कैसा होगा, बच्चा नालायक गूंगा बहरा होगा, बच्चे में अकल दिमाग कुछ नहीं होगी जो तांत्रिक के हाथ का बच्चा होगा। और जो तुम अपने भक्ति करोगे बालाजी की, माँ काली की, और जो इनके आशीर्वाद से बच्चा होगा ना, वो ज्ञान से परिपूर्ण और तेज बुद्धि का बच्चा, और मतलब उसकी क्या कहूं बस मैं, मतलब उसमें हर गुण मिलेंगे तुम्हें जो भगवान के आशीर्वाद से होगा। जो तांत्रिक के आशीर्वाद से होगा ना, तांत्रिक ने अधरा आशीर्वाद तो दिया तांत्रिक ने भी, तो उससे वो गूंगा बावला पागल मतलब बहरा, उसमें सारे तुम्हें मिलेंगे तुम्हें, और उसके अंदर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे हरकत करेगा जो तुम सोच नहीं सकते हो, ऐसे ऐसे बच्चे, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे भी बहुत से जो तांत्रिक के हाथ से होते हैं। तो वो जिंद फिर क्या करेगा, बच्चे हो गए, वो भी उसका तो इतने टाइम था, इतना बच्चा होना था, वो फिर अपने जिंद, वो तांत्रिक अपने जिंद को वापस बुला लेगा। तुम्हारे घर में इतने तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, इतना वो जिन तुम्हारे घर पर रहा, तुम्हारे कार्य करता रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे घर में फिर जो की समस्या थी तो वो नुक्की नुई फिर बन गई, तुम्हारे घर में फिर बीमार रहने लगे, वो बच्चा होया जो वो भी बीमार, उसकी माँ भी बीमार, घर में और सदस्य भी बीमार है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब और उल्टा सुल्टा हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो जिन था वो तो चले गया, अब तुम्हारे घर में वो संकट फिर नुक्का नहीं रहेगा। वो तो जिंद ने चमत्कार कर रखे थे तुम्हारे घर पे 6 महीने 3 महीने के लिए। ये जो तांत्रिकों के पास जाते हैं ये भी होता है, जो कहते हैं चमत्कार, भगवान कभी चमत्कार नहीं करते हमारे भगवान, जो चमत्कार करेंगे तो फिर इंसान को मेहनत कैसा करेगा। जो चमत्कार से कोई आशीर्वाद दे दिया तुम्हारे खेत में नाज हो जावे 6 महीने, मतलब एक ही दिन में तुम्हारा नाज उग जावे और एक दिन में तुम फसल काट के ले, ऐसे चमत्कार नहीं करेंगे भगवान। भगवान तो 6 महीने फसल का इंतजार करवाएंगे, वो मेहनत करो, पानी दो, खाद मारो, जब में गेहूं आवेंगे 6 महीने में, तो ये मेहनत का फल होगा वो। ठीक है, और ये होगा मतलब हमारे भगवान की मेहनत का फल, भक्ति का। जैसे हम भक्ति करेंगे, हम जप तप करेंगे, मेहनत करेंगे, हम दरबारों में जाऊंगे, हमें पूजा पाठ बताई जाऊंगी, उसे हम पूजा पाठ को करेंगे, सब चीज करेंगे, तो वो हमारी हमें कुछ फल देने वाली होगी, और हमारे संकट हैं जो हमारे जड़ से खत्म करेंगे। जो हमारे भगवान जी है, बालाजी महाराज हैं, माँ काली हैं, भोले बाबा हैं, हम इनकी जितनी भक्ति पूजा करेंगे और लगे रहेंगे जन्म जन्म तक, तो हमारे पास कोई संकट वापिस लौट के आने वाला नहीं है। और जैसे तुम ये तांत्रिकों के पास जाते हो, इसमें तो तुम 6 महीने ठीक रहते हो, फिर जीवन भर ऐसा तुम्हारा और भी डबल नुकसान होने लगता है। फिर तो तुम किसी भी लायक नहीं रहते हो, फिर सोचते हो अरे भाई मेरे पे तो कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ नहीं करवाता। वो है ना तुम्हारे जो तांत्रिक ने भेजी थी शक्ति, वो चली गई है, अब तुम्हारा फिर वैसे उल्टा का सुलटा होना है। तो अपने तांत्रिकों के चक्कर में मत पड़े करो, जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं उन्हीं के संकट ज्यादा कर वापिस आते हैं। जो अपने बालाजी की भक्ति करते हैं ना, जो बालाजी की भक्ति करते हैं, देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, बालाजी की भक्ति करने वाले है ना, कोई तांत्रिक तुम पे कोई क्रिया भी करेगा ना, तो तुम पे ना असर नहीं होगी। जो तुम सच्चे मन से भक्ति करोगे, तुम्हारे घर में जो बालाजी महाराज की कृपा होगी, माँ काली की कृपा होगी, तुम कितना ही मतलब तुम पे कोई क्रिया कर ले, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तुम्हें ना भोग लगा रहे हो, लोग का हवन कर रहे हो, और मतलब अपने भगवान के लिए जब तप कर रहे हो, और तो ये तो तुम्हारा मतलब निस्वार्थ प्रेम है, माँ के लिए बाबा के लिए पूजा पाठ खूब जी जान से कर रहे हो। और किसी को तुम्हारा आदत है कि तुम्हारा बुरा करने की आदत है, वो पहले भी तुम्हारा बुरा करता था, और तुमने भाई भक्ति जब तब करके अपना जो भी है क्रिया खत्म करी है, फिर वो करेगा अरे तो ये खुश मतलब कैसा खुश रहने लगा है, तो क्यों ना अब इसको फिर मैं करके देखूं, क्योंकि उसे तो मजा आने लगा है करने में, उसको हर रोज ये गंदी क्रिया करता है वो, तो उसे आदत पड़ जाती है, उसे दूसरे को कष्ट देने में आनंद आने लगता है, तो वो फिर दोबारा फिर करता है कि ये तो सुख शांति से रहने लगा, चलो इसको मैं फिर कर देता हूँ क्रिया। वो फिर तांत्रिक के जाता है, पैसे देता है, फिर करवा देता है थारे ऊपर। लेकिन जब तुम बालाजी की शरण में चले जाते हो और बालाजी की जी जान से भक्ति करते हो और बालाजी की पूर्णता कृपा हो जाती है, वो जो क्रिया करेगा उसकी क्रिया वापिस उसी के पास चली जाओगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, चाहे कितने कुछ भी कर लो। वो ऐसा होता है ये भक्ति का, जो मतलब ये तुम कहते हो वापिस आ जाते हैं, वापिस इसलिए आते हैं तुम्हारे संकट, जो तुम तांत्रिकों के पास जाते हो या फिर तुम पूर्णता इलाज नहीं करवाते हो, आधा अधूरा इलाज करवा के छोड़ देते हो। तो इलाज अपना पूरा करवा करो जहाँ कहीं भी जाओ। जब तुम्हें भगत कह दे कि भी अब नहीं आना है, मतलब जो तुम्हारा मन करे कभी कभार भाई जैसे भी लगता है कि भी इससे हमारा सब कुछ ठीक हुआ है,
भाई यहाँ से हमारा नाम है नया जीवन मिला है, यहाँ से हमारे दुख संकट कष्ट दूर हुए हैं। तो वहां पे कभी कभी जाकर अपने होली दिवाली पे माथा टेक आ करो, प्रसाद लगा दे करो, भोग लगा दे करो वहां दरबारों में जाकर, तो उससे तुम्हारी शक्ति साथ जुड़ी रहती है और तुम्हारे ऊपर एक कवच बना रहता है। ठीक है, ऐसा होता है। ये तुम कभी बिल्कुल जाना छोड़ देते हो दरबार में इलाज करवा के, सोचते हो कि भी पता नहीं हम बार बार क्यों जावे, हमें सारी जिंदगी क्यों जुड़े। सारी जिंदगी क्यों जुड़ो, जुड़ो तो भगवान से जुड़ो। भगवान से जुड़ोगे सारी जिंदगी तो तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आवेंगे। वही तुम्हें उन्हें, चलो भगत है, तुम्हें उसने पूजा पाठ बता दी, तुम घर पर रहकर इतनी पूजा पाठ करो, इतना कुछ करो, तो तुम करते रहो बस अपने। फिर क्या जरूरत है तुम्हें, फिर संकट वापिस नहीं आएंगे। तो ये कर लेना। जय माता की, जय श्री राम।